नमस्ते दोस्तों। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं, वो एक अधूरी आत्मा की पुकार है। एक गांव जो आज भी समय के बाहर है और एक औरत जो सच से भागती रही पर आखिरकार उसे उसका सामना करना पड़ा। अनुराधा को बचपन की कुछ तस्वीरें याद आती हैं। गांव का स्कूल जो शाम के बाद बंद हो जाता था क्योंकि किसी ने वहां आवाजें सुनी थी। पुराना मंदिर जिसमें प्रवेश सिर्फ पुजारी को ही अनुमति थी। एक पेड़ जिसे लोग वृक्ष मृत्यु कहते थे। कहते हैं वहां बैठने वाला इंसान कुछ दिनों में पागल हो जाता था। एक बार अनुराधा ने गलती से उस पेड़ के पास गुड़िया रख दी थी। रात में सपने में उसी गुड़िया ने कहा था, मुझे वापस ले चल या मैं तेरे साथ आ जाऊंगी। बूढ़े लोग कहते थे, हमारा गांव एक देवता के श्राप से बंधा है। यहां हर 20 साल में काल की रात आती है जब गांव के बीचों बीच बनी झील लाल हो जाती है। अनुराधा की नानी बताया करती थी, तेरे दादा जब जवान थे तो एक रात उस झील में गए थे। सुबह वापस आए लेकिन अब कभी बोले नहीं, बस दीवारें घूरते रहे और कुछ महीनों बाद एक दिन कुएं में कूद गए। अनुराधा अब याद करने लगती है उस रात को। आसमान लाल था, हवा में राख सी उड़ रही थी, लोग अजीब तरह से हंस रहे थे, औरतें मंदिर की सीढ़ियों पर खुद को चोट पहुंचा रही थी, कुछ लोग बिना आंखों के रास्तों पर घूम रहे थे। फिर आग लगी थी पूरे गांव में। अनुराधा दौड़ी थी लेकिन किसी ने कहा था, तू मत भाग, तेरे लिए दरवाजा बंद नहीं हुआ अभी। 16 साल बाद गांव वैसा ही है, लेकिन ज्यादा सूना, ज्यादा चुप और ज्यादा ठंडा। उसने देखा एक बच्चा दीवार पर कुछ बना रहा था। गुड़िया की आंखें वापस चाहिए। मंदिर के दरवाजे अब भी बंद थे लेकिन अंदर से धीमे स्वर में कोई मंत्र पढ़ रहा था। हर घर के बाहर कुछ सिंदूर फैला हुआ था, जैसे किसी ने जल्दी में पूजा छोड़ी हो। एक घर की छत पर खून के निशान थे लेकिन नीचे कोई नहीं था। रात के तीसरे पहर अनुराधा को नींद नहीं आई। किसी ने खिड़की खटखटाई, कोई नहीं था लेकिन एक कागज गिरा पड़ा था। तू अकेली नहीं बची थी, मैं भी वही थी, पर सब भूल गई थी तू। अब वक्त है सब याद दिलाने का। वो महिला जो उसे अनुष्ठान सिखा रही थी वो साधारण इंसान नहीं थी। उसका असली नाम था कालवती। वो उस तांत्रिक की बहन थी जिसकी बेटी को चुड़ैल समझकर जलाया गया था। मैं उसे बचा नहीं पाई पर तेरी रक्षा की। अब तू बचा सकती है सबको अगर तूने हिम्मत दिखाई तो। शमशान घाट जहां हवा भी डरकर चलती थी। तांत्रिक की बेटी नंदिनी की आत्मा वहां बंधी थी। वो नहीं चाहती थी बदला, वो सिर्फ न्याय चाहती थी। अनुराधा को अपनी हथेली से खून निकालकर दीपों में डालना था। हर दीप के साथ उसे एक वाक्य बोलना था, तेरे सत्य को मानती हूं, तेरी पीड़ा को जानती हूं, तेरे साथ न्याय करूंगी। लेकिन तभी गांव के बाकी आत्माएं जाग गई। उनमें से कुछ नहीं चाहती थी कि नंदिनी को शांति मिले। वे असुर बन चुकी थी जो हर 20 साल में बलिदान चाहती थी। अनुराधा अकेली नहीं थी, नंदिनी की आत्मा उसके साथ खड़ी थी। झील का पानी लाल हो गया, मंदिर के दरवाजे खुले, शमशान में आग लगी और फिर वो क्षण आया जब निर्णय हुआ, या तो अनुराधा खुद को बलिदान कर दे या वो गांव दोबारा जलाया जाए। लेकिन अनुराधा ने तीसरा रास्ता चुना। उसने कपाल क्रिया पूरी की, नंदिनी की अधूरी अस्थियां शुद्ध जल में विसर्जित की और गांव की जमीन को हल्दी चंदन से पवित्र किया। गांव फिर से हरा हुआ, लोग जागे, अब की बार असली लोग। पर अनुराधा वहां नहीं थी। वो अब एक साध्वी बन चुकी थी जो उन आत्माओं की मुक्ति की साधना करती है जो न्याय के बिना मरी थी।